आके खड़े हो गए होते, हमें मालूम है हमारी बिल्डिंग टूटने ही वाली है। अगर झूठो एक नेता आके खड़े हो गए होते ना तो हम लोग को लगता है कोई तो खड़ा हुआ है कि वोटिंग से पहले सब लोग बोल रहे थे, वोटिंग से पहले सब लोग बोल रहे थे नहीं गिरने देंगे घर, नहीं गिरने देंगे घर। आज एक भी नेता नहीं दिखा, ना बीजेपी कुछ भी नहीं। अगर आप कोई पावर पे हाथ जोड़ के प्लीज आपसे विनती करती हूँ, हम लोग को छोड़ा ही नहीं। कैलाश पाटिल झंडा लेके बीजेपी के झंडा दिल में हम लोग को थमा के बीजेपी के खिलाफ जाता था, अनचाही में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभी हम लोग किस पे भरोसा करें, किसके दरवाजे पे जाए? प्रशासन भी हम लोग की नहीं सुनेगी, नेता भी नहीं सुनेगा, सरकार भी नहीं सुनेगा, हम लोग किसके पास जाए? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम आगे बढ़े और मैं अपनी बात कुछ कहूं उसके पहले आपको कुछ जूने वीडियो है वो दिखाना चाहूंगा। यह विषय है, आप सभी जानते हैं कि नाला सुपारा आचोले अंतर्गत विजय लक्ष्मी नगर की जो 41 इमारत है उस पर तोड़क कार्यवाही शुरू हो चुकी है। आज महानगर पालिका के तोड़क दस्ते ने 7 बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया है। यह विषय उसी सब्जेक्ट में है और इस विषय पर क्षेत्र के स्थानिक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, उनका क्या कहना था वो इस वीडियो में पहले आप सुनिए, बाद में मैं अपनी कुछ बात, अपने कुछ सवाल है वो इन जनप्रतिनिधि से पूछूंगा। 41 बिल्डिंग का जो मामला है उस पर आप आयुक्त से मुलाकात कर दी, क्या आपको आयुक्त ने जवाब दिया और क्या चर्चा हुई? ऐसा है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आया है 41 बिल्डिंग डिमोलिश करने के लिए, और लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कंसर्न अथॉरिटीज या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो वहाँ पे ऑक्युपेंट है, जो रहीवासी है, उनको दिलासा देने के लिए उनका रिहेबिलिटेशन करना जरूरी है, तो वो करने की कोशिश करें और साथ साथ बिल्डिंग के डिमोलिशन के बारे में सोचें। लेकिन ऐसा है कि वो जजमेंट के साथ हमारे सब पदाधिकारी, कैलाश जी, महेंद्र जी, राजनप्पा और सब हमारे जो पदाधिकारी थे से मिले, आयुक्त साहब और उनकी सब जो टीम थी उनके साथ डिस्कशन हुआ, तो उसमें एक 3 से 4 प्रकार के सॉल्यूशन निकले हैं। और अभी जो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए जो कोर्ट ने बोला है, तो उसमें इमीडिएट ना एक्शन लेते हुए उसमें कैसे थोड़ा सा डिले किया जाए या फिर उस बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से भी इस बारे में हम जो उनका अभिप्राय है वो मांग रहे हैं, इसके बारे में जो रहीवासी उनको दिलासा मिलेगा। सर, पुनर्वसन की बात सही है, लेकिन इतना बड़ा जब एक कॉलोनी वहाँ निर्मित हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं उस समय के अधिकारी जो है जिन्होंने दुर्लक्ष्य किया, उनके ऊपर क्या इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यही नहीं, दूसरी और भी कॉलोनियाँ हैं जहाँ लोगों को इस तरह से परेशानी आने वाले समय में हो सकती है, तो क्या ऐसे अधिकारियों के पैसे के पगार से पैसा रिकवर करके लोगों को नहीं दिया जाना चाहिए? ऐसा है, इस बारे में 2019 में और 2022 में कंप्लेंट दर्ज हुआ है। और ये जब बिल्डिंग हुई है, बिल्डिंग महानगर पालिका जब बनी तब नहीं हुई है, उससे पहले सिडको की तरफ जब जमीन थी तब बनी है। उसके बाद जो हैंड हुआ तब उनका जमीन के मालिक अलग थे, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम वहाँ पे आए, जिसके बारे में जब वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी तब तक वहाँ पे लोग रहने जाने लग चुके थे, और अभी हम देख रहे हैं करीब 20 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं। सर, आपकी दिशा भूल की गई है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने जो जिक्र किया महानगर पालिका के स्थापना के पूर्व, तो कुछ बिल्डिंगें 2009 से पहले बनी है, बाकी की बिल्डिंगें 2009 के बाद में बनी है। तो ये सीधे तौर पर आपकी दिशा भूल करने के लिए महानगर पालिका ने इस तरह का आपको शायद जानकारी दी है। बराबर है, आपकी सूचना जो है बराबर है, लेकिन अभी जो करंट स्टेटस है बिल्डिंग का उसके बारे में हम सोच रहे हैं, और इसी के लिए करीब 4 प्रकार के जो विकल्प आज की डिस्कशन में तैयार किए गए हैं, और जिसके बारे में हमें ख्याल है कि रहीवासी जो है उनको थोड़ा सा दिलासा मिल जाएगा।
अभी नाला सुपाड़ा 41 बिल्डिंगों इमारतों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तोड़ने के लिए। उसके आप जीतने के बाद उसके लिए नागरिकों के लिए क्या रहेगा? हमारा ये है कि बिल्डिंग तोड़ने से पहले जो घर वहाँ रहते हैं, गरीब हमारे भाई रहते हैं, उनको पहले रहने के लिए मकान दे दो, पूरा मकान तैयार करके दे दो और उसके बाद उस बिल्डिंग को हाथ लगाओ। वो बेचारे गरीब लोगों के क्या दोष है? उस टाइम के यहाँ नगर सेवक या महापालिका क्या सोई थी क्या? जब 40-41 बिल्डिंग यहाँ बने हैं तब क्या वो लोग क्या करते थे? जो उस टाइम में अधिकारी थे और जिसकी सत्ता थी उसके ऊपर भी गुनाह दाखिल होना चाहिए क्या? और बिल्डिंग बनाने वाले कौन है? उसके ऊपर क्यों नहीं MRTP अंदर गुने दाखिल नहीं हुए? वो भी गुने दाखिल होना चाहिए थे, उसको जेल में भेजना चाहिए और उनका प्रॉपर्टी बेच को प्रॉपर्टी रिकवरी करके लोगों को घर बना देना चाहिए। ये महापालिका दायित्व है। हम राज्य सरकार से झगड़ा करेंगे। अगर मैं विधायक करके चुन किया तो राज्य सरकार से झगड़ा करके उनका पहला पुनर्वसन करूंगा, बाद में उनके बिल्डिंग को हाथ लगाओ। गरीब बेचारे का दोष क्या है? हमारे प्रधानमंत्री की नीति यह है, हर एक कोई भी आदमी आंसू पी के सोए, कोई बच्चा आंसू पी के नहीं सोएगा, कोई भी आदमी आंसू पी के भूखा पेट नहीं सोएगा। इसी तरह हर आदमी के ऊपर सर के ऊपर छप्पर रहेगा, उसका खुद का घर। ऐसा हमारा करोड़ों घर हमारे प्रधानमंत्री बना रहे। हम लोग क्या इधर के घर उजाड़ने थोड़ी देंगे? हम लोगों के साथ है। लोगों को कुछ गलती नहीं, बनाने वालों की गलती है और बनाने देने में जिसका हाथ है उसकी गलती है। आज वसंत नगरी अग्रवाल सर्कल जो 41 बिल्डिंग है, वहाँ के यहाँ से अनिल गुप्ता जी है, हमारी तिवारी मैडम है, हमारी सोनल दुबे मैडम है और सिद्दीकी साहब भी है, उपस्थित है। उन्होंने मेरा सम्मान किया, सत्कार किया। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आप जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थिति में रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ होता है मानसिक। आप स्वयं, आपका परिवार, बच्चे और जो आपके पतिदेव वगैरह है वो सब टेंशन में रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ। कानूनी कार्रवाई है, इसलिए कानून इसमें ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता हूँ। मेरा आज ही सुबह कमिश्नर साहब से और हेरवड़े साहब से बात हुआ, क्या रास्ता निकाल सकते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों को और मेरे लाडले बहनों को कुछ तकलीफ ना हो, उनके घर जो है वैसे रहे। इसके लिए जो करना चाहिए मैं कमिश्नर साहब को बोला, आपको विनती है, आग्रह पूर्वक आप उनके लिए करो। ऐसा मैं कमिश्नर साहब से भी बात हुआ। एक तरफ देश के लाडले प्रधानमंत्री हर एक परिवार के घर पे छप्पर दे रहे हैं, घर पे बना दे के दे रहे हैं, और दूसरी तरफ अवैध यहाँ के निर्माता की गलती है। आप मेरे भाइयों की, मेरी बहनों की कुछ गलती नहीं है कि उन्होंने जो किया, और उस टाइम जो सत्ता पक्ष थे और जो महापालिका के अधिकारी थे जिन्होंने भी उनको संरक्षण दिया होगा, उनको दंडित होना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए। ये मेरे गरीब भाइयों को, बहनों का संसार नहीं उजाड़ना चाहिए। ऐसा मैं आयुक्त को विनती किया और उनको आग्रह किया, अगर कानून के दायरे में रह के यहाँ 37A के अंतर्गत वो जो जमीन है वो छोड़ के आजू बाजू में और अगल बगल में कोई जमीन है, वहां आरक्षण डालना पड़ेगा अपने को। वहां आरक्षण डाल के वहां STP करो और ये जमीन खुला रखो, उनको बिल्डिंग उनको रहने दो। ऐसा मैं आयुक्त को आग्रह किया, क्योंकि अभी DP प्लान बदल हो रहा है, उसका जो पुराना था प्लान था उसका मुदत समाप्त हो रहा है। इसलिए मैंने आयुक्त को आग्रह किया। आयुक्त उसके लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए मैं तो वकील के एडवोकेट ने सलाह दे रहे हैं। और मुझे भगवान के ऊपर विश्वास है, भगवान आपको उजाड़ेगा नहीं। आप गरीब एक आशा लेके यहाँ आए हैं कि हम लोग नाला सुपारा जाएंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बड़े हो जाएंगे, अच्छा जॉब करेंगे, हमारा संसार अच्छा चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे आपके साथ। जिस हिसाब से कमिश्नर से बात हुई है, हमको हमारा घर मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। घर के बदले घर मिलना चाहिए। इसमें जो उन्होंने 3-4 प्रपोजल दिए हैं उसके ऊपर अभी हम ज्वाइंटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें अपने को सुप्रीम कोर्ट में भी एक बार जाएंगे। हमारे सीनियर काउंसिल साहब है क्या? सीनियर काउंसिल साहब जरा प्लीज आगे आइए। उन्होंने एक प्रपोजल दिया है इसमें स्टे लाने के लिए, और कुछ बात ऐसी है जो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता हूँ, मगर एक है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें घर के बदले घर मिलेगा। सर बढ़िए।
C1 का सब्जेक्ट है वो भी डिस्कस हुआ है, कुछ बैकफुट पे जाना पड़ेगा, फिर आगे आना पड़ेगा। मैं सब बात आपको बोल नहीं सकता, ओपनली बोल नहीं सकता, मगर चिंता मत करो। आपने सुने इस वीडियो में हमने अलग अलग कुछ वीडियो क्लिप लगाए हैं। उसमें पालघर सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा का वीडियो है, जिसमें एक दिन जब आगरी सेना का बड़ा सा मोर्चा था, उस मोर्चे में पहुंचे थे हेमंत सावरा और वहां आयुक्त से मुलाकात के बाद बाहर निकले, तब मीडिया को वो बयान दे रहे थे। उसमें किए गए सवाल जवाब है। तो हेमंत सावरा ने क्या कुछ कहा आपने सुना। साथ ही साथ नवनिर्वाचित विधायक राजन नाइक, इनका वीडियो आपने देखा, सुना। इनके दो तीन पार्ट अलग अलग है। तो एक पार्ट ये विधायक चुने जाने के पहले का, जब इनके नामांकन की घोषणा हुई थी और तब कुछ मीडिया बंधु इनके ऑफिस पर पहुंचे, वहां इनकी मुलाकात ली, तब इन्होंने स्वतः ही इन बिल्डिंगों का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी वीडियो में आपने सुना है। एक वीडियो में राजन नाइक ही, कल का वीडियो है ये, और एक चैनल को उन्होंने ये मुलाकात दी है, जिसमें राजन नाइक ने क्या कहा वो भी आपने सुना। हालांकि राजन नाइक उसमें पहले ही ये बात भी बोल रहे हैं, अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि ये मामला न्याय प्रविष्ट है, मैं बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी उसमें लोगों को दिलासा दे रहे, विधायक चुने जा चुके हैं। अब पहले विधायक में चुने जाने की प्रक्रिया शुरू थी, विधायक नहीं थे, और दूसरा जो वीडियो है वो विधायक चुने जाने के बाद का है। और साथ ही साथ आगरी सेना के कैलाश पाटिल, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो चुके हैं, उनके वीडियो आपने सुने। कैलाश पाटिल ने इन वसंत नगरी, विजय लक्ष्मी नगर के लोगों के लिए काफी कुछ किया, ऐसा उन्होंने ऐसा जताया था, और उन्होंने एक बड़ा मोर्चा निकाला था। उसी मोर्चे में डॉक्टर हेमंत सावरा, जो आगे के वीडियो में आपने सुना, वो पहुंचे थे और उन्होंने वो बयान दिया था। उस दिन महानगर पालिका के सामने काफी बड़ा मोर्चा था, और उस मोर्चे के बाद पब्लिक को संबोधित करते हुए कैलाश पाटिल ने क्या कुछ कहा था वो आपने पहले भी सुना था, और आज इस वीडियो में भी हमने आपको सुनाया है। इन सब वीडियो के साथ आपने जनता का वीडियो सुनाया, आज कार्यवाही के बाद उनका क्या कहना था वो भी। अब सवाल कुछ बहुत ज्यादा उठते हैं, उनके जवाब कौन देगा। सबसे पहले बात करें डॉक्टर हेमंत सावरा के बयान की, तो उन्होंने कहा था कि हम आयुक्त से मिले हैं, हमने आयुक्त से बात की, और इन लोगों के पुनर्वसन की बात हमने आयुक्त को कही है। जबकि आज सुबह आयुक्त ने सीधे शब्दों में यह कहा कि पुनर्वसन की कोई पॉलिसी हमारे पास नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आयुक्त ने यह बात सांसद को भी कही होगी, तब सांसद ने क्यों मीडिया के माध्यम से लोगों को भ्रम में रखा, एक सवाल बड़ा है। सांसद के बयान के बाद वर्तमान विधायक और तब के प्रत्याशी राजन नाइक की बात करें तो राजन नाइक अपने बयान में जिक्र कर रहे हैं कि 41 बिल्डिंग को हम किसी भी हालत में, जब तक उनका कुछ निपटारा नहीं हो जाता, उनको घर के बदले घर नहीं मिलता, वो प्रधानमंत्री की आवास योजना का भी जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री हर एक को घर पर छत दे रहे हैं, हम यहां किसी के छत उजड़ने नहीं देंगे। और साथ ही साथ तब के सत्ताधारियों पर आरोप लगाते हुए बोल रहे कि तब के सत्ताधारियों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई, हम ये भी सवाल पूछेंगे। तो आज जब कार्रवाई हुई, विधायक महोदय कहां थे? क्या विधायक महोदय वहां पहुंचे? जब तक हमने एक खबर बनाई है और जब तक हमें मालूमात, जब हम नजर बनाए हुए हैं, तो हमें तो विधायक महोदय के उस घटनास्थल का दौरा करने की कोई जानकारी आधिकारिक रूप से नहीं मिली है। साथ ही साथ राजन नाइक का दूसरा जो वीडियो है,
उसमें कल उन्होंने जो कहा, तो इतना सब होने के बाद जब उनको मालूम है कि टूटना ही है, महानगर पालिका ने साफ तौर पर कल प्रेस नोट जारी कर दिया था। पुलिस प्रशासन ने मनाही आदेश कल निकाल दिया था। उसके बावजूद राजन नाइक 2-3 लोगों को वहां खड़ा करके अपनी पार्टी का प्रमोशन कर रहे, बाकायदा भारतीय जनता पार्टी का वो बिल्ला लगाए हुए और वहां पर बोल रहे कि हम किसी तरह की अन्याय होने नहीं देंगे। और आज जब कार्यवाही हुई तब राजन नाइक जो विधायक है, जिनके ऊपर क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी है, वो कहीं दिखाई नहीं दे। और साथ ही साथ राजन नाइक जिस तरह से आरोप लगा रहे कि पूर्व के सत्ताधारी, तो अब सवाल तो आपसे है, आप सत्ता में है, आज आपने क्या किया। और बात करें कैलाश पाटिल आगरी सेना के, तो कैलाश पाटिल तो इस समय आंखों से ओझल ही हो चुके हैं। कैलाश पाटिल दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लोगों का कहना है कि कैलाश पाटिल उन्हें झंडा लेकर आगे गए, उनका इस्तेमाल किया और बाद में खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन लोगों को अकेला छोड़कर निकल गए। ऐसा आरोप वहां के क्षेत्र के लोग लगा रहे हैं। हम इस मामले पर लगातार खबरें बना रहे हैं और हमने आपको बताया है कि प्रशासन पूरी तरह से सज्ज है। आज 7 बिल्डिंगों पर कार्यवाही हुई और आने वाले दिनों में स्टेप बाय स्टेप करके पूरी की पूरी 41 बिल्डिंगों पर कार्यवाही होगी। कार्यवाही रुकेगी नहीं। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को जस का तस रखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो महानगर पालिका को डायरेक्शन दिया, उस डायरेक्शन को लेकर महानगर पालिका का स्टैंड एकदम साफ है। महानगर पालिका का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ऐसा है कि अगर कुछ किया जा सकता है तो इनके बारे में सोचे। और जबकि महानगर पालिका की पुनर्वसन की कोई पॉलिसी नहीं है, तो हम सोच नहीं पाएंगे, इतने लोगों को हम पुनर्वसन इतने लोगों का कर नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या इन लोगों का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के लिए किया गया था? जाते जाते आपको एक बात और बता दूं कि यह कार्यवाही का आदेश जून जुलाई महीने में आ चुका था और तब सर्वदलीय पक्ष ने एक बहुत बड़ा मोर्चा निकाला था, जिसमें बहुजन विकास आघाड़ी क्या, भारतीय जनता पार्टी क्या, आगरी सेना क्या, शिवसेना क्या, सबके पदाधिकारी मौजूद थे। सब एक बैनर तले थे और सब एक साथ ये बोल रहे थे कि हम इन पर कार्यवाही नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। और लोग अब उनमें से कोई एक भी नेता आज नजर नहीं आ रहा है। तो ये कार्यवाही तभी प्रस्तावित थी, लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव था और चुनाव में कहीं भी कुछ उलटफेर ना हो जाए, जनता नाराज ना हो जाए, इसलिए इस कार्यवाही को जानबूझकर टाला गया। और टालते टालते जैसे ही चुनाव खत्म हुए, अभी नवनिर्वाचित विधायक महोदय ने अपनी विधानसभा की शपथ विधि तक नहीं की। विधानसभा सदस्य की सदस्यता शपथ विधि तक नहीं की, उसके पहले ये टूट चुके हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। इस देश में गरीब होना सबसे बड़ा अपराध है और इन लोगों का यही अपराध है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कार्यवाही गलत है, कार्यवाही अनाधिकृत है तो उस पर करनी ही चाहिए, लेकिन कार्यवाही करने की नौबत ही क्यों आए जब प्रशासन अनाधिकृत बनने ही न दे। और अनाधिकृत को लेकर स्पष्ट तौर पर राज्य शासन का आदेश है कि अगर किसी अधिकारी के कार्यकाल में अनाधिकृत बांधकाम होता है और वो अधिकारी उस अनाधिकृत बांधकाम के ऊपर अंकुश नहीं लगाता है, तब उस अधिकारी को भी दोषी माना जाएगा और उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। तो सवाल यह है कि अनाधिकृत बांधकाम जब कभी उभरे, आज आयुक्त ने कहा कि
2006 से 2012-13 के बीच में बने हैं। तब सिडको था, तब महानगर पालिका भी थी। तो क्यों नहीं उन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही होती? क्यों नहीं उनके पैसे रिकवर करके इन गरीबों का पैसा दिया जाता है? एक बार अगर ऐसी कार्यवाही होगी तो क्या दोबारा ये अधिकारी संरक्षण देंगे? और ये एक सिर्फ वसंत नगरी का मामला नहीं है। वसई विरार में ऐसे हजारों बल्कि लाखों अनधिकृत बांधकाम रोज इन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इन अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं हुई, छोड़ दीजिए। अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं की तो नहीं की, लेकिन वो भूमाफिया जो पैसा कमाकर यहां से छिप गए हैं, बिल में जा घुसे हैं, क्या उनसे रिकवरी की गई? क्या उनमें से किसी को सजा हुई? सजा भुगत रहा है आज वहां पर जिसने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लगाकर रूम खरीदा था, वो गरीब, वो बेसहारा। कहने को ये कहा जाता है कि अपना पैसा लगाने के पहले इंसान को सोचना चाहिए 10 बार। इन लोगों की भी गलती है। हाँ, है इन लोगों की गलती कि इन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या सरकार के पास, प्रशासन के पास कोई ऐसी योजना है कि गरीब को सस्ते में मकान मिल पाए? और क्यों प्रशासन ऐसे मकान, अनाधिकृत बांधकाम को बढ़ावा देता है? तो सवाल कहीं है। इस पर हम काफी देर तक चर्चा भी करें तब भी ये सवाल खत्म नहीं होंगे। लेकिन हमारे लिए बंदिश है। आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।